स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वसंत की बुक का लेसन नंबर 17 सांस सांस में बांस। इस लेसन को अलेक्स एम जॉर्ज के द्वारा लिखा गया है। लेखक ने बांस को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लोगों की सांस बताया है। इस लेसन में चंकी चंगल नामा एक जादूगर होता है। उसने मरते समय लोगों को कहा कि यदि मरने के बाद उसे दफना दिया जाए और दफनाने के 6ठे दिन के बाद कब्र को खोद कर देखा जाए तो उन्हें कुछ नई चीज़ मिलेगी, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो लोगों ने जादूगर के कहे अनुसार कब्र खोद कर देखा तो वहाँ उन्हें बांस की टोकरियाँ मिली। बांस जो है भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहाँ के लोगों के रोजगार में बांस का बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ के अधिकतर लोगों का जो व्यवसाय है वो बांस का ही है। वो बांस से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो तभी से तब से लेकर आज तक वहाँ पर बांस का प्रयोग काफ़ी होता आ रहा है और बांस से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बल्कि बांस की खपचियों से ढेरों सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान आदि। बहुत सारा सामान इससे बनाया जाता है। और असम में तो मछली पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं। ये बांस की खपचियों से शंकु आकार में बनाया जाता है। शंकु आकार मतलब तिकोना आकार, नुकीला सा। उत्तरी पूर्वी भारत में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बहुत तेज बारिश होती है और बारिश होने के कारण यहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं होता। जब ज़्यादा काम नहीं होता तो इस समय लोग क्या करते हैं, बांस को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब वो जिस बांस का वो प्रयोग करते हैं बच्चों, वो 1 साल से लेकर 3 साल की उम्र वाले बांस से ही सामान बनाते हैं। इससे ज़्यादा अगर बांस पुराना हो जाता है तो बहुत कठोर हो जाता है और जल्दी टूट जाता है। इसलिए बांस वो बहुत ज़्यादा पुराना यूज़ नहीं करते। खपचियों की लंबाई उतनी ही रखते हैं जितना कि उन्हें कोई वस्तु बनानी होती है। आसन बनाने में छोटी छोटी खपचियाँ और टोकरियाँ बनाने के लिए बड़ी खपचियाँ काट ली जाती हैं। मतलब कि जो चीज़ जितनी बनानी है वो उसी के आकार की, उतनी ही लंबाई की वो काट लेते हैं। खपचियों को चीरना तो बहुत बड़ा उस्तादी का काम है। मतलब ये खपचियों को चीरना या फिर इनसे सामान बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत एक्सपर्ट लोग ही इस काम को कर सकते हैं, जो काफ़ी सालों से इस काम को कर रहे हैं। इनको सीखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। काफ़ी समय इनको कारीगरी में सीखने में लग जाता है। खपचियों की लंबाई चौड़ाई काटने के बाद उन्हें चिकना किया जाता है। खपचियों को चिकना करने के लिए दाव को काम में लाया जाता है। दाव होता है बच्चों, दाव होता है एक चौड़ा सा चाकू या फिर चौड़े फाल वाला चाकू। उसको इस काम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसी से इस बांस को चीरा जाता है। यहाँ भी हाथों की कलाकारी में निपुण होना चाहिए। कहते हैं कि जो खपचियों को चीरने का काम है वो हर कोई नहीं कर सकता। बस ये जिसके हाथ में जो गुण है, जिसने काफ़ी टाइम इसकी प्रैक्टिस की है, जो बहुत एक्सपर्ट है, वही इस काम को कर सकता है। घिसाई के द्वारा खपचियाँ चिकनी की जाती हैं। कहते हैं कटाई करने के बाद खपचियों की इसको घिसाया जाता है ताकि घिस घिस के ये चिकनी हो जाएं। इसके बाद इसकी रंगाई की जाती है, क्योंकि बांस का देखो, आपने खिलौने देखे होंगे लकड़ी के, तो वो रंगीन होते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर रंगाई भी की जाती है। काले रंग को करने के लिए आम की छाल में लपेटकर इसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे कि इसका रंग काला हो जाता है। बांस की बुनाई और बुनाइयों जैसी होती है। कहते हैं जो बांस की बुनाई है ना बच्चों, जिसकी बुनाई है वो और जैसे और कुछ चीज़ें बुनते हैं वैसी ही होती है। जैसे बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। देखो, आपने कुछ देखा होगा, चक चक सा बना हुआ कुछ देखा होगा, उसे बोलते हैं ताना और बाना। मतलब ताना पहले करके उसके ऊपर बाना किया जाता है, एक ऊपर एक नीचे। इससे चेक का डिज़ाइन बन जाता है। ऐसे ही कई प्रकार के डिज़ाइन इन टोकरियों में या इन खिलौनों में बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे मोड़कर नीचे की ओर फंसा दिया जाता है और इस प्रकार एक टोकरी तैयार हो जाती है। ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो चुका है बच्चों, लेसन नंबर 17। अब आपने इसके क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक पे लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। पर ध्यान देना बेटा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत टाइम है। थैंक यू बेटा।